गुस्सा भी बहुत किस्म का होता है, पर कुछ लोगों में इस किस्म का गुस्सा होता है कि थोड़ा सा भी कुछ अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो रिएक्शन होता है कि आपका अंदर तक मन हिल जाता है और आप फिर एक नॉर्मल सिचुएशन से, जो कि एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए थी, वो एक बहुत ही भयानक किस्म की टॉक्सिक सिचुएशन बन जाती है। कुछ बातों पे तो चलो गुस्सा जायज़ होता है, पर अगर छोटी-छोटी बातों पर ही गुस्सा आना शुरू हो जाए किसी को या आपको, तो फिर ये सोचना चाहिए कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है और किस लिए आ रहा है। पर अभी तक अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, तो मैं उस नार्सिसिस्ट गुस्से के बारे में, उस नार्सिसिस्ट रेज के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जहाँ पे उस नार्सिसिस्ट को आपकी हर बात पर गुस्सा आएगा और आपने अगर अपनी सिचुएशन को नहीं संभाला, तो आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनका जो दुर्व्यवहार होता है, वो किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान के प्रति हो सकता है बिना किसी कारण के। अगर आपने कोई नई चीज़ खरीद ली या फिर आपने कोई अपना मनपसंद का रंग पहन लिया, उनको उस बात से भी गुस्सा आ जाएगा। अगर आपने कोई बाज़ार में जाकर अपने ही पैसों से भी अगर कुछ खरीदा जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, तब भी उनको गुस्सा आ जाएगा। आपके फैमिली मेंबर्स या कोई दोस्त मित्र आपसे बात कर ले, तब भी उनको गुस्सा आ जाएगा। स्पेशली गुस्सा उनको तब भी आता है जब आपको किसी बात से खुशी मिल रही हो या आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, तो ये उनके लिए एक कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है उनके दिमाग के अंदर कि भाई इस इंसान को, इवन दो आप उनके पार्टनर हैं या आप उनके बच्चे हैं या वो आपके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स, कि इस इंसान की एक्साइटमेंट को या खुशी को कैसे कम करा जाए। तो उनकी सारी एनर्जी इस बात पर खर्च होती है कि ये जो इंसान खुश है, इसकी खुशी को कैसे चुराया जाए। और वो इसलिए क्योंकि खुद वो खुश होना नहीं जानते। दे डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी। जो उनकी सेल्फ वर्थ होती है, वो अपनी सेल्फ वर्थ से ही परेशान रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इफ़ दे आर वर्दी ऑफ लव और वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। जब उन्हें ये विश्वास ही हो चुका है अपनी ज़िंदगी के अंदर एडल्ट लाइफ तक पहुँचते पहुँचते कि भी वो किसी काबिल नहीं है अंदर अपने में, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वो हर चीज़ के काबिल है और उनका जो विक्टिम है, जो आप हैं, वो किसी काबिल नहीं है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाती है। अब जो नार्सिसिस्टिक रेज होती है, ये जो गुस्सा होता है, वो भी दो किस्म का होता है, एक पैसिव और एक अग्रेसिव। अग्रेसिव तो ये सबको समझ आता है कि भाई उन्हें गुस्सा आ रहा है किसी बात पर और वो सामान तोड़ेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गालियां देंगे। और एक होता है पैसिव गुस्सा, जहाँ पे तब तो वो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में वो जो कुंठा है वो बैठ जाती है और गुस्सा है वो बैठ जाता है जब उनको मौका मिलता है, या वो मौका बना लेते हैं अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए। और आपकी जो चीज़ें हैं उनके प्रति या आपकी फैमिली मेम्बर्स के प्रति वो गुस्सा किसी न किसी तरीके से थ्रू बॉडी लैंग्वेज या सामान तोड़कर या सामान गायब कर कर वो गुस्सा दिखाया जाएगा। वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये जो नार्सिसिस्ट रेज होती है, ये जो नार्सिसिस्टिक गुस्सा होता है जो इन लोगों में होता है, वो ऑफ कोर्स कोई जो उसकी जड़ होती है, जो उसका रूट होता है, वो उनके बचपन से ही उनके दिमाग में सेट हो जाता है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एज अ विक्टिम। आपको कितना उस गुस्से को रिएक्ट करना है या उस गुस्से के प्रति आपने अपना कितना नुकसान करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप इस गुस्से को पहचानें और इस गुस्से से डरे नहीं। इस नार्सिसिस्ट रेज से आप डरना बंद कर दें और
अपनी डिसीजंस बनानी शुरू करें धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स लेकर। और अब धीरे धीरे इस गुस्से से निकल जाएंगे, और जो डैमेज अब तक हो चुका है उसको हील करने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आगे जो डैमेज होना है उससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। सो लर्न मोर अबाउट नार्सिसिज्म।